और वो इसलिए लगता है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास ऐसी घटनाएं आती हैं कि हमारी बेटी जिहादी के साथ भाग गई। 13-13, 14-14 साल की लड़कियां अगर हिंदू की मुसलमानों में जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? अनेकों घटनाएं मेरे पास आती हैं कि इस परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया। क्यों? कारण क्या है? जैसे जिस प्रकार हम लोग यहाँ इस समय हनुमान चालीसा हमने की, अगर इसी प्रकार हर घर में हनुमान चालीसा हो तो हमारा कोई भी परिवार धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। ये मैं आपको, लेकिन क्या करें? अच्छा, एक बात आप सच बताएंगे, सभी बताएंगे, हनुमान जी के सामने है, जिसके भी हनुमान चालीसा याद है वो ही हाथ उठाएंगे, दूसरा हाथ नहीं उठेगा। हनुमान जी के समक्ष हो सारे। ये स्थिति है, जो स्थिति यहाँ इस प्रांगण में है वही स्थिति हमारी पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया की स्थिति ये है कि 125 देश, देखो गंभीरता से सुनना भाई, है ना, थोड़ी देर सुनना, हंसना नहीं। प्रयास करो कि ताली भी मत बजाना, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, इस दुनिया में केवल और केवल सनातन धर्म था, केवल। आज 125 देश ईसाइयों के हैं, 58 देश मुसलमानों के हैं। आपके कितने देश हैं? कितने देश हैं? एक भी नहीं है। इसमें भी आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो। हम जैसे कुछ पागल लोग हैं जो आप लोगों को संगठित करने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को तो आराम चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। कब तक करोगे? कब तक इस ऐशो आराम में जियोगे? लेकिन आपको नालियां चाहिए, आपको सड़कें चाहिए, लेकिन उस नाली का, उस सड़क का कोई लाभ नहीं है अगर आप, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मुझे तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि जितने भी बुरके में जाती है ये हमारी हिंदू बच्चियां ना हो, ऐसी स्थिति है। एक घटना मैं आपको बताता हूं। एक बहुत सुंदर लड़की, 5 फुट 6-7 इंच की हाइट रही होगी और बहुत ही सुंदर, उसकी माँ, मामा, मौसा सब मेरे पास उसको लेके आए कि इसको समझाओ। मैंने बहुत समझाया। 35,000 रुपए महीना कमाती थी, यही की थी, डासना मसूरी की। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, कोई परहेज नहीं, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद वो लड़की अगले दिन उसी मुसलमान के साथ भाग गई, जिस मुसलमान को, और किसके साथ? किसके साथ? जो कब्र खोदता था। किसके साथ? जो कब्र खोदता था। और हमारी अच्छी सुंदर लड़की, बहुत एजुकेटेड लड़की, और उसके साथ भाग जाती है। कारण क्या है भाई? कारण यह है कि इनको हर मस्जिद और मदरसों से यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है। अगर कोई मुझ जैसा पागल आदमी आपको जगाने के लिए आता है तो आप लोग कहते होंगे इसको और कोई काम ही नहीं है। अरे मुझे अपने परिवार दिखाई देते हैं कि वो आने वाले 10 साल बाद कैसे जिएंगे। आज आपकी क्या स्थिति है? क्या स्थिति है आपकी? ये लोग बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये आपको जगाने का काम करते हैं, संगठित करने का काम करते हैं। इन्होंने किस प्रकार, मुझे नहीं पता, इन्होंने किस प्रकार ये कार्यक्रम रखा होगा, कैसे कैसे इन्होंने पैसे खर्च किए होंगे, ये इन्हें पता है। लेकिन आप लोगों को हर चीज में मजा चाहिए। इस मजे को आप लोग नहीं झेल पाओगे। बहुत कम समय रह गया है। मैं अभी केला भट्टा में, जब पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था 2014 में मेरे ख्याल है, तब मैंने वहां उस परिवारों में देखा था तो सारे हिंदू परिवार वहां से निकल गए थे, सारे निकल करके आपके क्षेत्र में आए थे। और जब मैं उन परिवारों से मिला तो वो कह रहे थे कि यहाँ भी इन जिहादियों ने हमारी बहन बेटियों को तकना और हमारे बच्चों को छेड़ना नहीं छोड़ा है, हमें यहाँ से भी पलायन करना पड़ेगा। अरे कहां से पलायन करोगे? अभी मेरे पास कार्यालय पर मैं था, मेरे पास एक लड़का आया, उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था, हाँ, लोकेश। मुसलमानों ने 6-7 लड़कों ने उसको चाकू मारा, एक यहां मार रखा था, एक यहां मार रखा था, एक पांव में मार रखा था। क्या हमारे बच्चे मरने कटने के लिए हैं? हम इसलिए अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं? लेकिन अगर हम जैसा आदमी कोई बताता है
तो उसको पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं। सुबह से लेकर रात तक मेरा अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने परिवारों को संगठित करने के लिए पूरा जीवन मेरा 25 साल, तो मुझे लग रहा है काफी लोग तो मुझे जानते होंगे, 25 साल मैंने सनातन धर्म को दिए। लेकिन आपको नाली और सड़कें चाहिए। जिस घर को बनाकर आप उसमें रह रहे हो ना, कितने साल उसमें रह पाओगे मुझे नहीं पता। मुझ पर अनेकों मुकदमे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जगाने के लिए चल रहा है। 75% आपकी संख्या होने के बावजूद हम अपने परिवारों को बचा रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को बचा रहे हैं। और आपको पता है एक चीज का, ये जो छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, मैं ये सोचता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं ज्यादा पागल हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि ये बच्चे 10 साल बाद कैसे सर उठाकर चलेंगे, जिएंगे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब 75% हिंदू होने को, 75 तो नहीं है, 70 से भी कम जो हैं, लेकिन अगर 70% हिंदू हैं, 30% जिहादियों ने अब नाक में दम किया हुआ है। और जब ये बच्चे बड़े होंगे, जब उनकी संख्या 70% होगी, हमारी संख्या 30% होगी, तब क्या होगा? किसी ने चिंता की? कोई चिंता नहीं कर। अगर हेलो, अच्छा, अगर मैं चिंता करता हूं तो क्या गलत करता हूं? आपके परिवारों में एक एक दो दो बच्चे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं, और सत्य एक बात बता, बिल्कुल सच बता, क्योंकि कभी कभी बोलने की इच्छा करती है तो बोल देता हूं। आज अगर आप सुरक्षित है ना 70% होने के बावजूद भी, तो क्यों है पता है? क्योंकि पुलिस में सारे हमारे हिंदू भाई हैं, सीमा पर सारे हमारे हिंदू भाई हैं। अगर आप बच्चे नहीं पैदा करोगे तो वहां सेना में भी कौन भर्ती होगा, पुलिस में कौन भर्ती होगा, ये आप लोग सोचिए। और जब सेना में और पुलिस में जिहादी होंगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। ये कटु सत्य है, लेकिन सत्य है। अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं आप लोगों से, बहन जी सुन लो, बात मत करो, बात तो बाद में करना, घर जाके आराम से बात करना। और मैं सच एक बात बता दूं, अगर मैं कहता हूं कि अपने परिवार बढ़ाओ तो सब हंसते हैं। क्या मुझे कमा कर देंगे वो? मुझे तो कोई कमा कर नहीं देगा ना। अगर आप बच्चे करोगे तो आपके घरों को बढ़ाएंगे, आपका नाम बढ़ाएंगे और आप ही को ताकतवर बनाएंगे, लेकिन हंसेंगे। आज हर जिहादी हिंदू पर हंस रहा है। और जो मैं सिखा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, ये हर मस्जिद मदरसे से इनको सिखाया जाता है, जहर बोला जाता है इनको। और आप लोगों को पता नहीं कितने लोग समझाते होंगे, सिखाते होंगे। मैं तो चाहता हूं कि घर घर पिंकी होना चाहिए। हमारे बच्चे नहीं मरने चाहिए भाई, हमारी बहन बेटी नहीं भागनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, एक जाल बिछा करके षड्यंत्र के तहत हमारे बच्चों को फंसाना मारना, वो गलत है। चलो खैर, इसी के साथ मैं तो फिर भी यही कहूंगा आपको कि संगठित रहो। इसी प्रकार आप अपने अड़ोस पड़ोस में सभी को हनुमान चालीसाएं जरूर कराएं। सबको विधिवत ज्ञान होना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, जैसे पहले कहते थे ये षड्यंत्र था, मैं आपको बता रहा हूं ये षड्यंत्र था। हम दो हमारे दो, आपने सभी जगह देखा होगा, हम दो हमारे दो, जहां भी पोस्टर लगा था, जहां भी लिखा था, तो हमारी ही हिंदू माता बहने वहां सिंदूर लगाए हुए, बिंदी लगाए हुए हमारे ही परिवारों को दिखाया जाता। कभी इन मुल्लाओं को दिखाया नहीं कि बुर्का पहने हुए महिलाओं के पास और लिखा हो टोपी दाढ़ी वाले को कि हम दो हमारे दो करो। हम दो हमारे दो पर आ गए। कुछ लोग तो हमारे लोग जो अब युवा पीढ़ी ज्यादा ही एडवांस हो रही है, वो कहती है हम दो, हमें मजे लेने दो, उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन आज बता रहा हूं, आज की स्थिति ये है, हंस रहे हैं सामने हैं, लेकिन ये सच है। आज की स्थिति ये है कि हमें कहना चाहिए हम दो हमारे पांच, और जिस घर में होंगे पांच उस घर पर कभी नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे घरों में 5-5 बच्चे होने चाहिए, हमारे परिवार ताकतवर होने चाहिए। और हम ताकतवर होंगे तो कोई कटमुल्ला,
नहीं कर कोई भी कटमुल्ला हमारी बहन बेटी को लव जिहाद में फंसा पाएगा क्या? नहीं। क्या हमारे परिवारों का पलायन कर पाएगा क्या? हमारे बच्चों को क्या मारने की स्थिति, वो कहते चाकू कहीं भी हमारे हिंदू बच्चे को क्या मार पाएगा? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने परिवार को बढ़ाओ, सुरक्षित करो, ताकतवर बनाओ। अगर किसी भी परिवार को कोई परेशानी हो तो इन हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं से संपर्क करें और पूरी ताकत के साथ इनका साथ दें। ये कुछ लोग मेरे जैसे ही पागल हैं। सुबह से मैं बाहर हूं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं अपने परिवारों को जागरूक करने का काम कर रहा हूं, ताकतवर बनो। आज आप देख रहे होंगे हमारी बहन बेटियां बहुत तेजी से लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। अपने बच्चों को बचाना, उसके लिए किसी भी हद तक जाना है। मैं तो बिल्कुल पागलपन से सनातन धर्म के लिए लड़ रहा हूं। आप लोगों की आवश्यकता है कि आप लोग भी पागलपन से अपने बच्चियों को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने परिवारों को बचाएं। और जातियों का जो भेदभाव है, कोई जाति नहीं, केवल हिंदू हैं। किसी भी मुल्ला से पूछ लो तो कहता है मैं मुसलमान हूं। अरे भाई, हमारी कोई जाति नहीं है, हम भी हिंदू हैं और इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। एक बार ताकत के साथ, एक बार ताकत के साथ। बहन जी बैठ जाओ। कुछ नहीं है, घर कहीं नहीं जा रहा है। 20 साल बाद मैं भी नहीं बचा पाऊंगा अगर आपकी यही स्थिति रही। अभी तो घर वही है, 20 साल बाद मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। सच कह रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहा हूं। 20 साल बाद ना इन बच्चों को बचा पाऊंगा, इन बच्चियों को बचा पाऊंगा, ना आप अपने घर बचा पाओगे। कड़वी बात है लेकिन सच है। चलो खैर, इसी के साथ ताकत के साथ जय श्री राम का उद्घोष करेंगे अगर मेरी बात अच्छी लगी हो। एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, ताकत के साथ। वैसे मुझसे इतना ही एडवांस चलना चाहिए हिंदू को। जय श्री राम। अब मैं बोलता हूँ फिर आप बोलेंगे जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की जय श्री राम। हर हर महादेव। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। और मैं तो कह रहा हूँ धर्म की जय हो। ताकत के साथ, धर्म की जय हो। धर्म की अधर्म का और नाश कहने से नहीं होगा, करने से होगा। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही अधर्मियों का नाश करना पड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। राहुल भाई और विक्की भाई यहाँ टीम चला रहे हैं।